हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और हम लोग कर रहे थे मॉडल पेपर को वन दरोगा वसुधन प्रसाद अधिकारी और जो सिल्क इंस्पेक्टर है उसके लिए हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 21 मॉडल पेपर हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने विजुअल्स के थ्रू क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। साइंस में हमारी अच्छी पकड़ हो चुकी है, ठीक है। और इस 22वें मॉडल पेपर के अंदर भी हम वही करेंगे, ठीक है। विजुअल्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन होगी और डिटेल्ड एनालिसिस होगी ईच क्वेश्चंस की। सो और आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन आज से बिल्कुल रेगुलरली होगा आपके लिए, मॉडल पेपर आते रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ आती रहेगी आपके लिए। और एक यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर हम शुरू कर देंगे, कल से ही शुरू कर देंगे या आज ही से। आज से तो पॉसिबल नहीं है लेकिन कल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करवाएं तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ओके। सो चलते हैं इस 22वें मॉडल पेपर के अंदर। आज जो है जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने से पहले यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में सर्च बार में डबराल कोचिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा चैनल लोगों से आइडेंटिफाई करके आप देख सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी है, लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट वहाँ पे फॉरवर्ड हो सकते हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारा जो है यहाँ पे फेसबुक अकाउंट भी है, फेसबुक हमारा ग्रुप भी है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ्स और जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलती है, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन जो यूके SSSC के थ्रू जारी की जाती है उसकी डिटेल्ड एनालिसिस भी या वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैं आपको इन्हीं ग्रुप्स में शेयर करता हूँ। सो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलते हैं आगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वो है कि निम्न में से कौन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है। आपको ऐसा केमिकल का नाम हमें बताना है जो फूलों का गिरना कम कर दे, ओके। तो यहाँ पे जितने भी केमिकल उसने दे रखे हैं सारे एक टाइप के हार्मोन्स हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। और इन हार्मोन्स को चूँकि ये प्लांट में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है फाइटो हार्मोन के नाम से इनको जाना जाता है, फाइटो हार्मोन, ठीक है। फाइटो हार्मोन के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं। देखिए प्लांट हार्मोन्स आर अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड विद इन प्लांट्स। ये ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये प्लांट के अंदर करते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ को, प्लांट की डेवलपमेंट को और एम्ब्रियोजेनेसिस को ये फॉर्म करते हैं। और साथ ही जो ऑर्गन साइज़ है, प्लांट्स की साइज़ कितनी होगी, प्लांट की ब्रांचिंग कैसे होगी, ठीक है ना। और जो है और भी कहीं पैथोजन, जैसे कोई पैथोजन उस पर अटैक करेगा तो फिर प्लांट की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, पैथोजन डिफेंस कैसे करेंगे, स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव कैसे करवाएंगे। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं प्लांट हार्मोन के, जिनको एक नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फाइटो हार्मोन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से जिनको जाना जाता है, उनको एक अदर नाम से जानते हैं, वो क्या है। तो फाइटो हार्मोन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे जो इन फाइटो हार्मोन्स के अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, जैसे एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एथिल और भी सारे वेरियस अदर हार्मोन्स हैं। तो उसमें जो फूलों का गिरना कम कर सकता है जो हार्मोन, वो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है ना। ऑक्सिन हार्मोन फूलों का गिरना कम करता है। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? नहीं आया समझ में तो फिर से देख लो। नेक्स्ट है कि तालाब का रेशम है, तालाब का रेशम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दिस इज स्पाइरोगायरा, ओके। स्पाइरोगायरा एक टाइप की एल्गी है और एल्गी क्या करती है, वाटर में रहती है ना, एल्गी वाटर में रहती है और फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है, अपना फूड खुद जनरेट करती हैं और साथ ही आपको और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया? देखिए स्लाइड में कि स्पाइरोगायरा इज़ अ फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। ये ऐसी एल्गी है जो तालाब में या किसी भी जो वाटर सिस्टम है, वाटर बॉडी है, वहाँ पे फ्री फ्लॉट करते रहती है, ठीक है ना। एक जगह पे स्टेबल नहीं है, ये वाटर में घूमती रहती है, ठीक है। फ्री फ्लॉटिंग और एक टाइप की ग्रीन एल्गी है, इट मीन जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, इसकी
अक्रेंस कहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में ही पाई जाती है। और फ्रेश वाटर हैबिटेट कहाँ पे होता है, जैसे पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं, इन रीजन में ये पाई जाती है। पॉन्ड्स एंड लेक जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं वहाँ पे ये फ्री फ्लोटिंग स्पाइरोगाइरा एल्गी प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा इज़ कॉमनली नोन एज, इसको वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं और पॉन्ड सिल्क के नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में नोट कर लीजिए, इसको पॉन्ड सिल्क एंड सिल्क वाटर सिल्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी बॉडी की बात कर रहा है कि इसके बॉडी का साइज किस टाइप से होता है, तो यहाँ पे देखिए कि दे हैव अ फिलामेंटस, यानी एक फिलामेंट या तंतु के रूप में इसकी बॉडी होती है और कोई ब्रांचिंग इसकी बॉडी में नहीं होती, अनब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है ना। और जो स्पाइरोगाइरा की अप्रॉक्सीमेट 400 स्पीसीज़ अराउंड द वर्ल्ड इसमें पाई जाती है स्पाइरोगाइरा की, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं ये पॉन्ड है, पॉन्ड में ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे फ्लॉट कर रहा है ये स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स वाउचीरिया ये भी एक टाइप की एल्गी ही होती है, लेकिन जो सिल्क ऑफ द पॉन्ड कहा जाता है दिस इज ओनली नोन एज स्पाइरोगाइरा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है कि कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो जो स्टडी ऑफ द फंगस क्या कहा जाता है, दिस इज राइट आंसर है क्या है, नहीं यार, मॉर्फोलॉजी नहीं है, माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी, ओके। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि माइकोलॉजी क्या होता है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंगाई, है ना, या फंगी जिसको आप कहते हैं, या फंजाई भी इसको कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोग। तो फंजाई की जो स्टडी होती है वो होती है माइकोलॉजी के अंदर, और यहाँ पे इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये लोग स्टडी करते हैं। इस माइकोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी इसके अंदर, एंड देयर टेक्सोनॉमी की भी स्टडी करते हैं, एंड दे आर यूज टू ह्यूमन एज अ सोर्स फॉर टिंडर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और आगे देखिए कि एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी कैसे इसका यूज़ करें, ठीक है ना, इस पे रिसर्च करते हैं इस माइकोलॉजी ब्रांच के अंदर, ठीक है। और फूड्स एंड इथियोजीन्स एज वेल एज देयर देयर डेंजरस सच एज टॉक्सिन, यानी जो हमारे लिए वो किस टाइप से टॉक्सिन है उसकी स्टडी करते हैं। और मेडिकल एवं मेडिकल एस्पेक्ट से वो हमारे लिए किस टाइप से इम्पोर्टेंट हो सकता है उसकी स्टडी इस माइकोलॉजी ब्रांच के अंदर होती है, ठीक है। और उसकी टेक्सोनॉमिक स्टडी, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हैं, जेनेटिक्स इसका कैसा है, इन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनकी स्टडी करते हैं हम माइकोलॉजी के अंदर, एंड माइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द फंगस, ओके। इमेज में देख लीजिए यहाँ पे टिक्का रोग जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है ना, टिक्का रोग किसकी वजह से होता है और टिक्का रोग होता किस में है, क्वेश्चन आपका ये है। तो टिक्का रोग जो यहाँ पे है वो किस में होता है, क्या धान में होता है, नहीं होता साहब, धान में भी नहीं होता, ये गेहूँ में भी नहीं होता, एंड गन्ने में भी ये नहीं होता, इसमें ये जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं इसमें किसी में भी ये होता नहीं है, ठीक है ना। और ये फिर किस में होता है, ये होता है ग्राउंड नट, यानी जिसको आप मूंगफली कहते हैं, और सर्दियों की कंडीशन में जेब भर के बिल्कुल रास्ते में घूमते रहते हैं हम लोग, तो वही मूंगफली है ये, और उसमें ये डिजीज़ हो जाता है। किसकी वजह से होता है, एक्सप्लेनेशन में आगे देखिए। द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट आर, इसको जिसकी वजह से टिक्का डिजीज़ होता है ग्राउंड नट में उसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के नाम से भी उसमें जाना जाता है, और सर्कोस्पोरा अरैचिटिकोला के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है ग्राउंड नट में, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि द सिम्टम्स कॉज्ड बाई टू पैथोजेंस विल डिफर, दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट बिकॉज इट्स कॉजेज लीफ स्पॉट्स ऑन द लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ है इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पॉट आ जाते हैं लीफ पे, इस टाइप के ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है ना, इस ग्राउंड नट में। और अगर लीफ ही अच्छी नहीं रहेगी, लीफ का स्ट्रक्चर यदि ख़राब हो जाएगा, लीफ में स्पॉट्स आ जाएंगे, तो फिर आपकी प्रोडक्शन अच्छी कैसे होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से ये टिक्का डिजीज़ होता है ग्राउंड नट में। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ग के प्राणी मोती उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, वो कौन से फाइलम के एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, मोती यानी पर्ल को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर इज मोलस्क,
तो मोलस्का जो फाइलम है, मोलस्का फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो मोती प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इन जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म में कैल्शियम कार्बोनेट का इस टाइप से एक शेल पाया जाता है, और इस शेल के अंदर ही इस टाइप की पर्ल पाई जाती है, जैसे गोल है ना ये, तो यही है मोती, ठीक है ना। और इस टाइप के शेल में ये पाए जाते हैं, और ये शेल किस में पाए जाते हैं, मोलस्क फाइलम के ऑर्गेनिज्म के अंदर। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि यॉर्क सैक अपरा पाया जाता है, ठीक है। तो यॉर्क सैक जो प्लेसेंटा है वो किस में पाया जाता है, अपरा यानी प्लेसेंटा इसको कहा जाता है, और ये किस में पाया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे है प्राइमेट्स में ये पाया जाता है। ओके, चलो प्राइमेट्स अब होता क्या है, मेन ये क्या बला है, ठीक है। प्राइमेट क्या है, तो देखिए प्राइमेट क्या है, अ प्राइमेट इज एनी मेंबर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर। प्राइमेट मेनली एक ऑर्डर है, और ये ऑर्डर किसके अंदर है, ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आने वाला एक ऑर्डर है। जैसे आप टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हैं कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली और स्पीसीज, जीनस, इन सारे स्टेप्स में हमने किसी भी एनिमल्स को कैटेगराइज कर रखा है। तो जो कॉर्डेटा फाइलम है उसके अंदर जो ऑर्डर है प्राइमेट, प्राइमेट ऑर्डर है एक, और इस ऑर्डर के अंतर्गत कौन से एनिमल आते हैं, बिल्कुल कॉर्डेट्स ही आएंगे जो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर हैं। और वो कौन कौन से एनिमल हैं ये तो हम जानते हैं कि कॉर्डेट्स आएंगे, लेकिन कौन कौन से कॉर्डेट्स आएंगे देखिए इस पर। द ग्रुप दैट कंटेन ऑल द स्पीसीज कॉमनली रिलेटेड टू द लीमर, जैसे लीमर हो गया, मंकी हो गया, एप्स हो गए, ठीक है ना। और विद द लेटर कैटेगरी इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन को भी इस प्राइमेट्स जो ऑर्डर है इसमें क्लासीफाई किया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, लीमर आता है फर्स्ट, मंकी आता है, एप्स आते हैं, और ह्यूमन आता है। प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेटिक ऑर्डर है किस फाइलम के अंदर, ये जो है कॉर्डेट फाइलम के अंडर एक ऑर्डर है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया? ओके, प्राइमेट के बारे में समझ में आ गया। अभी प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक टाइप की स्ट्रक्चर, एक टाइप का ऑर्गन आप कह सकते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है गर्भ, अगर कोई एनिमल्स है जो गर्भ धारण जिसने कर रखा है, गर्भ धारण के दौरान जो उसका बच्चा होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू ये न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन, एक टाइप का अंग है, दैट डेवलप्स इन योर यूटरस, जो यूटरस है, गर्भाशय है, वहाँ पे डेवलप होता है। और कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में डेवलप होता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, और जो स्ट्रक्चर है, जो ये ऑर्गन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो स्ट्रक्चर ये क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये प्रोवाइड करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, टू योर ग्रोइंग बेबी, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, साथ ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसके क्या फंक्शन है, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, अब कोई अगर एनिमल न्यूट्रिशन ले रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो होंगे ना उसके अंदर, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का काम उस टाइम प्लेसेंटा ही करता है उस ग्रोइंग बेबी में, ठीक है। फ्रॉम योर बेबी ब्लड्स, बेबी ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको लेता है, और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को उसको सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्लेसेंटा होता है। और जब प्लेसेंटा के साथ एक यॉर्क सैक, यॉर्क सैक एक टाइप की थैलीनुमा संरचना होती है, जब प्लेसेंटा के साथ इस टाइप का स्ट्रक्चर एक जुड़ा हुआ होता है उसको कहा जाता है यॉर्क सैक प्लेसेंटा। ये पाया जाता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स आपको समझ में आ गया, और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और यॉर्क सैक क्या होता है वो इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यॉर्क सैक का पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे कि एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, तो एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो पाया जाता है वो पाया जाता है टिड्डा यानी ग्रास हॉपर्स में, ठीक है। यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इन क्रोमोसोम के थ्रू हम ये समझते हैं कि जो फ्यूचर में जो बेबी होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना। सेक्स का डिटर्मिनेशन हम इन क्रोमोसोम के थ्रू करते हैं। लेकिन जो ग्रास हॉपर है वहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्सो टाइप का होता है, ठीक है। ये ग्रास हॉपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके जो क्रॉप्स होती हैं उसमें ये घूमता रहता है, यहाँ से उधर उछाल मारता रहता है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन में ये तो पीछे चला गया, हम आगे ले आते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कि सम ग्रास हॉपर्स ऑल्सो यूज अ सिंगल क्रोमोसोम,
इसमें XX एंड XO टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है। जो XX टाइप का क्रोमोसोम है ये फीमेल का क्रोमोसोम है और जो XO टाइप का क्रोमोसोम है ये मेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हेयर मेल्स हैव ओनली वन सेक्स। देखिए जो मेल है, जो XO जिसमें XO टाइप के क्रोमोसोम हैं उसमें केवल एक ही क्रोमोसोम है, दिस इज X। O किसी भी टाइप का क्रोमोसोम नहीं होता है, ओनली इसमें एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो कौन सा है, X। जबकि ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर आपको दिख रहा होगा 2 क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं, बिल्कुल दोनों XX हैं, इसीलिए इन क्रोमोसोम को कहा जाता है होमोगैमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें देखिए दोनों ही एक क्रोमोसोम, एक तो क्रोमोसोम है और एक दूसरा ही है। ठीक है ना, तो ये एकदम डिफरेंट एक दोनों से, तो ये इसको कहा जाता है हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है ना, हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो मेल होता है उसमें ओनली एक क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं। मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, फीमेल होमोगैमेटिक होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दिस इज फाउंड ग्रॉस हॉपर, जिसको आप टिड्डा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि कुफर की कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। तो जो कुफर सेल्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जो कुफर सेल्स पाई जाती हैं आपकी लिवर में या कृत में। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे कि कुफर सेल्स आल्सो नोन एज स्टिलेट साइनोसॉइडल माइक्रोफेजेस, एक टाइप की माइक्रोफेज कोशिकाएं हैं। माइक्रोफेज कोशिकाएं करती क्या हैं, जब भी कोई पैथोजन का अटैक हो जाता है तो उसको सीधे निगल लेती है। माइक्रोफेजेस कोशिकाएं है ना, तो एक टाइप की गार्ड कोशिकाएं हैं जो आपकी बॉडी को डिजीज़ या पैथोजन से बचाती हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोफेजेस कोशिकाएं हैं ये कुफर एक टाइप की, इनको कुफर सेल्स कहा जाता है। ये पाई जाती है लिवर में। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पैथोजेंस को किल करना। समझ में आ गया, ये है कुफर सेल की थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा गया तो इस टाइप के स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है लिवर में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। असंगत को चुनिए, तो ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है। तो देखिए जो सारे वॉर्म दिख रहे हैं इस पे, रिंग वॉर्म है, हुक वॉर्म है और टेप वॉर्म है, गिनी वॉर्म है। ये जो 3 हैं यहाँ पे ये तो सारे वॉर्म्स हैं। वॉर्म्स यानी एक टाइप के पैरासाइट हैं, ये एक टाइप के परजीवी हैं जो आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स हैं आपकी बॉडी में, जो ब्लड में भी पाया जा सकता है और साथ ही आपके ऑर्गन्स हैं जो इंटेस्टाइन्स है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो रिंग वॉर्म आपका ये रहा, नहीं यार ये रिंग वॉर्म नहीं है। रिंग वॉर्म आपका ये वाला है, एक टाइप का पैरासाइट है। ये भी आपकी जो है कहाँ पे पाया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर वाले पार्ट में पाया जाता है रिंग वॉर्म, ये रिंग वॉर्म है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वाला हुक वॉर्म है, एक टाइप का ये भी पैरासाइट है। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ टेप वॉर्म। ठीक है ना, टेप वॉर्म है ये, और ये इंटेस्टाइन का इमेज है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। लेकिन गिनी वॉर्म किसी भी टाइप का वॉर्म्स नहीं होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा गिनी वॉर्म। ओके, नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछता है क्या कि किस रक्त समूह में A तथा B दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनने से पहले स्लाइड को देख लीजिए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बेस पे एंटीजन्स और एंटीबॉडी को दिखाया गया है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडीज़ हैं प्लाज्मा में वो है एंटीबॉडी बी। ध्यान रखिएगा जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सारी कहाँ पे पाई जाती हैं, प्लाज्मा में, और जो एंटीजन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स RBCs में। ओके, ये चीज़ ध्यान में रहेगी हमेशा, कभी भूलोगे तो नहीं। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप ए बी में किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज़ नहीं है। सॉरी मैं एंटीजन कह रहा हूँ, ये एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है ना, जो ब्लड ग्रुप बी में, ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों ही एंटीबॉडीज़ हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सब रक्त समूह में ए तथा बी दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, तो राइट जो आंसर है आपका वो है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एंटीजन की बात यदि हम करें तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हैं, और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो इट मीन्स जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों एंटीबॉडीज़ हैं ए एंड बी, लेकिन एंटीजन उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी में एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं है, और ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन इसमें पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया राइट आंसर कैसे है, इस स्लाइड को ध्यान में रखिएगा हमेशा।
चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कौन सा भ्रूणीय फल है, बहुभ्रूणीय फल, ठीक है ना। बहुभ्रूणीय फल क्या होता है? सबसे पहले आपको बहुभ्रूणीय टर्म्स को समझना होगा कि पॉलीएम्ब्रियोनी होती क्या है। देखिए, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, यानी जब आपके किसी भी उसमें बहुत सारे भ्रूण जब बन जाएं, पॉली एम्ब्रियो जब हो जाएं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। फिलहाल देखिए स्लाइड में, अ कंडीशन इन विच 2 और मोर एम्ब्रियोज डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। जब एक फर्टिलाइज्ड एग से बहुत सारे एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना। फॉर्मिंग व्हाट इन ह्यूमन इज नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। ह्यूमन में जब पॉली एम्ब्रियोनी हो जाती है तो फिर ट्विंस की फॉर्मेशन होती है, दोनों जुड़वा। जैसे चिंकी और पिंकी देख रहे होंगे आप, उसमें यूट्यूब में आती हैं कि ये पता नहीं, वो पता नहीं, इसका तो पता नहीं, उसका तो पता नहीं, ठीक है ना। तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और वो भी पॉली जो एम्ब्रियोनी हैं उनसे प्रोड्यूस हो रखी हैं। ओके, अच्छा देखिए, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी इज सेड टू बी, ये क्या कोई अच्छा लक्षण है क्या? तो पहली जो पॉली एम्ब्रियोनी है ये एक एबनॉर्मल फीचर है, ठीक है ना। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये एबनॉर्मल फीचर है, नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल क्या होता है? जो सभी में पाई जाता है, जो कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल फीचर है, ठीक है। और किस में पाया जाता है? ये सिट्रस में, मैंगो में, ठीक है ना। फिलहाल हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो सिट्रस, मैंगो, जामुन, रोज़, एप्पल एंड आलमंड, इतने सारे फ्रूट्स में पहली पॉली जो एम्ब्रियोनी है ये कंडीशन पाई जाती हैं। समझ में आ गया? ओके, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहाँ पे है मैंगो। मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है, और साथ ही में जो अदर एग्जांपल्स हैं इनको भी अच्छे से आपको समझ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चुकंदर पादप में परागण किसके द्वारा होता है? जो आपका बीटा विल्गैरिस है उसमें ये पॉलिनेशन पूछ रहा है कि किस टाइप का पॉलिनेशन उसमें पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है हवा। विंड्स के थ्रू उसमें पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, ठीक है। अच्छा, ये परागण होता क्या है? परागण का मतलब क्या होता है कि जब कोई जो फ्लावर है, फ्लावर में मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट्स प्रेजेंस होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट दिस इज गाइनोशियम, ठीक है। और जो मेल एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम से एंथर, और एंथर में पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन्स माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं? स्टिग्मा पे। तो इस जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है क्या? पॉलिनेशन। समझ में आ गया? जैसे ये वाले यहाँ पे क्या थे? ये पॉलन ग्रेन्स थे, ये उड़ के कहाँ चले गए? इसके स्टिग्मा पे चले गए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अभी पॉलिनेशन होता है 2 टाइप का, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब कोई फ्रूट उसके, जब कोई फ्लावर के जो खुद के पॉलन ग्रेन्स हैं, यदि वो खुद के स्टेमन्स पे चले जाएं, स्टिग्मा पे चले जाएं, तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जो पॉलिनेशन हुआ है वो खुद ही में हुआ है। ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी दूसरे फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांस यहाँ से किसी माध्यम के थ्रू ये कहाँ चला गया? किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, कभी पक्षियों की वजह से होता है, कीड़ों की वजह से होता है, वाटर के थ्रू ये पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, और हवा के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन चुकंदर में हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है। देखिए, चुकंदर जिसका साइंटिफिक नेम है बीटा विल्गैरिस, इसका कॉमन नेम है बीट रूट, टेबल रूट, गार्डन और कॉमन बीट के नाम से इसको जाना जाता है। इमेज में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है दिस इज़ चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है, और इसकी जो ओरिजिन मानी जाती है दिस इज़ यूरोप एंड अफ्रीका से इसकी ओरिजिन है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉलिनेशन क्लियर हो गया, एंड जो बीटा विल्गैरिस है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कॉपर की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बाजरा का अर्गट, उसको कहा जाता है बाजरा का अर्गट। ओके, अच्छा, ये अर्गट डिजीज़ क्या है? ये अर्गट डिजीज़ एक तो कॉपर की कमी से होता है, और एक सेकंड एक अदर फंगस की वजह से भी ये डिजीज़ होती है, और ये कहाँ पे होती है? बाजरा में होती है। ओके, थोड़ा बाजरा के बारे में जान लीजिए। बाजरा को इंग्लिश में कहा जाता है पेयर्ल मिलेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इमेज में आप देख रहे हैं ये है पेयर्ल मिलेट्स, ये इसके दाने हैं और इस टाइप से ये लगता है, ठीक है, पेयर्ल मिलेट। इसका जो साइंटिफिक नेम है दिस इज पेनिसेटम, इसका नाम है पेनिसेटम
ग्लॉकम इसका नाम है, पेनिसिटम ग्लॉकम, ठीक है। फैमिली इसकी है ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ओरिजिन इसकी वेस्टर्न अफ्रीका में इसकी ओरिजिन है पर्ल मिलेट की, यानी पेनिसिटम ग्लॉकम की, ठीक, समझ में आ गया, ओके। अच्छा देखिए एर्गट डिजीज़ क्या होती है। एर्गट ऑफ पर्ल मिलेट, जो पर्ल मिलेट की जो ऑर्गट है पेनिसिटम ग्लॉकम की जो अर्गट जो डिजीज़ है ये कॉज्ड होती है एक फंगस की वजह से, उसका नाम है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। इसकी वजह से, इस फंगस की वजह से ये डिजीज़ होती है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड फंगल डिजीज़, ये पूरे विश्व में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल जगह पे है, एंडेमिक नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में होती है ये, और बाजरे में होती है। इट कॉजेज डायरेक्ट ग्रेन यील्ड लॉस बाय रिप्लेसिंग, ठीक है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये जो बाजरा है यहाँ पे देखिए नॉर्मल बाजरा है, इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी डिजीज़ इसमें नहीं हो रखा है, लेकिन जब इस बाजरे के ये जो इसका फ्रूट है इसमें जब येलो कलर का थोड़ा हनी लाइक स्ट्रक्चर रेजिन टाइप का मटेरियल जब इस पर प्रोड्यूस होता है तो वो जो डिज़ीज़ होती है वो एर्गट डिजीज़ है, ठीक है ना। एर्गट डिजीज़ में जो फ्रूट है वहाँ से एक हनी जैसा शहद होता है उसकी तरह और थोड़ा चिपचिपा सा स्टिकी टाइप का मटेरियल यहाँ से रिलीज़ होता है, उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है, जो यील्डिंग है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कॉपर की कमी से भी होता है और साथ ही एक फंगल डिजीज़ भी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट धान का पुष्पक्रम होता है, तो किस टाइप का धान का पुष्पक्रम होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है, दिस इज पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है किसमें, धान में, ओके, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस यानी जिसको आप पुष्पक्रम कहते हैं, पुष्पक्रम क्या है कि जो फ्लोरल एक्सेस है, फ्लोरल एक्सेस देखिए, फ्लोरल एक्सेस पर जो पुष्प के लगने का जो क्रम है, उसकी अरेंजमेंट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्लांट है, ठीक है ना, इस प्लांट में ये फ्लोरल एक्सेस है, तो इस फ्लोरल एक्सेस पर जो है जो फ्लावर के लगने की अरेंजमेंट है वो क्या है, वो किस टाइप की है, तो उस ये जो व्यवस्था है यहाँ पे जो अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सेस पर फ्लावर के लगने की, उसको कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना, पुष्पक्रम, ठीक है। पुष्पक्रम यानी जो क्या कहते हैं उसको, पुष्पक्रम के यानी इन्फ्लोरेसेंस यानी जो आपका फ्लोरल एक्सेस है यानी जो पुष्प अक्ष है उस पे पुष्पों के लगने की व्यवस्था क्या है, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। और पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इस टाइप का होता है जब प्रत्येक ब्रांच में जो ईच ब्रांच है उसमें एक फ्लावर लगे और इस टाइप से उसकी अरेंजमेंट हो फ्लावर की, तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दिस इज पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे देखिए कि ये फ्लावर इस टाइप से लग रहे हैं ऊपर, दूसरे उसमें जो थर्ड वाली इमेज है इसमें इस टाइप के फ्लावर्स हैं, इसमें देखिए कि एक ही मेन ब्रांच के अंदर कितने फ्लावर्स लग रहे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग क्रॉप्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और धान में पाया जाता है एक टाइप का, दिस इज व्हाट पेनिकल। यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है MS रंधावा साहब द्वारा, और इनकी इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। MS रंधावा क्या है, MS रंधावा की जो फुल फॉर्म है MS की वो है मोहिंदर सिंह रंधावा, ओके, और इनको शॉर्ट में इनका इनिशियल है MS रंधावा। वॉज अ पंजाब सिविल सर्वेंट है ये पंजाब के, साथ ही में एक बॉटनिस्ट भी हैं, एक हिस्टोरियन भी हैं, आर्ट एंड कल्चर प्रोमोटर भी हैं और एक प्रोमिनेंट राइटर भी हैं। तो उन्होंने ही भारत में कृषि का इतिहास किस टाइप से जो एग्रीकल्चर है उसने ग्रो किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई एग्रीकल्चर में, तो उन सारी चीज़ों का वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये पुस्तक है किसकी, MS रंधावा साहब की। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में जो पूछ रहा है कि फ्लैक्स किसका रेशा होता है, फ्लैक्स फाइबर किसका रेशा है, ठीक है ना, तो ये है आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे अलसी, जिसको कहा जाता है लिंसीड, ओके। देखिए फ्लैक्स या लाइनम यूजिटेटिसिमस ऑल्सो नोन एज फ्लैक्स और लिंसीड, इसको फ्लैक्स और लिंसीड के नाम से भी जाना जाता है। जो फ्लैक्स फाइबर है, फ्लैक्स फाइबर प्राप्त किया जाता है लिंसीड से, लिंसीड को कहा जाता है अलसी, और अलसी का साइंटिफिक नेम है लाइनम यूजिटेटिसिमस, समझ में आ गया। ये किसका मेंबर है, एज अ मेंबर ऑफ जीनस लाइनम का ही एक मेंबर है इन द फैमिली ऑफ लाइनिएसी। जो लाइनम यूजिटेटिसिमस है इसका जो जीनस है वो लाइनम है और इसकी फैमिली है लाइनिएसी, समझ में आ गया। इट इज़ अ फूड, एक टाइप का फूड भी है ये, और साथ ही में इस प्लांट से आपको फाइबर भी मिलता है जिस फाइबर को आप फ्लैक्स फाइबर कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पे फ्रूट इसने दिखा रखे हैं अलसी के, ये शायद वहाँ लड्डू बूंदी के लड्डू होते हैं ना जो, इसमें ये मैंने देखे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, तो ये खाते हैं शायद इनको, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इट इज़ फूड भी हैं ये और फाइबर भी हैं, ठीक है ना। तो इनका यूज़ शायद स्वीट्स में किया जाता है, ओके।
सो ये क्लियर हो गया कि फ्लैक्स किससे पाया जाता है और साइंटिफिक नेम लिंसीड का क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी फैमिली क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड तो थोड़ा बैक चला गया था, मैं फिर से उसको सही जगह पे लेके आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है कि पौधों में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है, किसके थ्रू होता है। तो ये बच्चे को पता है कि ये फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है ना। देखिए, फ्लोएम इज़ अ वस्कुलर टिश्यू, एक टाइप का संवहन ऊतक है और ये किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। इसका काम क्या है, फ्लोएम इज़ द वस्कुलर टिश्यू इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो होता है फ्लोएम का। ठीक है। The phloem is also a pathways to signaling molecules and has a structural function in the plant body। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फंक्शन है। यहाँ पे आप फ्लोएम टिश्यू का इमेज देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, सीप ट्यूब्स इसमें प्रेजेंट होती है, कंपेनियन शेल चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, इस टाइप से इनको हिंदी में कहते हैं आप। तो सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा सेल, इस टाइप की 3 to 4 टाइप की सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो फ्लोएम टिश्यू बनाती हैं। और फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है जो प्लांट है उसकी प्रत्येक बॉडी में। ठीक है। सो ये थे आज के क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। यदि आपको अच्छे एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से देखिए और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करिए। ठीक है ना। इतनी ज़्यादा अच्छी इतनी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन इतनी इमेज के थ्रू आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है ना। और इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है ना। और लोगों को कॉपीराइट की डर होती है कि कोई इमेज यदि मैं ले लूँ तो कॉपीराइट तो नहीं लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक भी जो है उसको झेल लूँगा, लेकिन आपको आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ओके, सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, और चैनल पे यदि नए आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है ना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो फिर हमें आपको पता ही नहीं चलता है कि आप लोग देख भी रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, है ना। तो इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर पॉजिटिव कमेंट करिए। ओके, और यदि आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है। फिलहाल यदि आप इसी टाइप के लेक्चर्स हमारे चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट का हमारे यूकेएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाओगे हमारी प्लेलिस्ट पे और वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही में मैंने यह सोशल मीडिया की लिंक आपको दे दी है, वहाँ पे जाइए और इन्फॉर्मेशन को पढ़ते रहिए, जो भी टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।